नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक फ्राइडे दिन मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अभी के लिए गैप डाउन ओपन करने वाली है। लेकिन जब मार्केट गैप डाउन ओपन करेगी उसके बाद हमें क्या सिनेरियो लेकर चलना है, क्या मार्केट वहां से रिकवर कर सकती है या फिर कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे अप्रोच करना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़े, फर्स्ट अपडेट की तरफ अगर हम यहाँ पर बात करें, यूएसए ने अगेन अरब कंट्रीज में अपने ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दिया है, विच मीन्स कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ट्रम्प यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकते हैं ऑन ईरान। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है, उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ये ईरान इतनी भी वीक कंट्री नहीं है, वो फिर भी उसको हैंडल करने की पूरी कोशिश कर सकती है। लेकिन देखिए, ये तो हमें चलिए न्यूज़ पता है, इसकी वजह से मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल तो देखने को मिल जा रही है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। देखिए, आरबीआई ने रुपी में जो भी ट्रेडिंग होती है वहां पर डेली कैप इंट्रोड्यूस की है। ऑलमोस्ट $100 मिलियन की यह कैप है। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा। मान लीजिए कि $100 मिलियन की यहाँ पर डे ओपन पोजीशन हो सकती है। कुछ ऐसे एंटिटीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अगर वो अपनी पोजीशन को कट डाउन करने आएंगे तो उस समय रुपी का क्या हाल होगा, ये भी सोचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिकॉज मान लीजिए कि आरबीआई ने डिसीजन क्यों लिया है, सो दैट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग रुपी में कम हो। लेकिन हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस या फिर किसी भी करेंसी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वहां पर जब ट्रेडिंग हो, खुलकर ट्रेडिंग हो। अगर वहां पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी, उस समय मार्केट पार्टिसिपेंट उसको अच्छी तरह से लेकर नहीं चलते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो यहां पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, पहले तो रुपी थोड़ा स्लाइड हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट इस चीज़ के ऊपर खुश नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद रुपी में जो स्टेबिलिटी है हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज जब ट्रेडिंग ही ज़्यादा नहीं होगी तो वो मार्केट भी ज़्यादा मूव नहीं करेगी। जैसे कि हमने देखा है, जब भी इंडियन मार्केट में ईयर एंड में या फिर जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है उस समय वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम रहता है, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है। वैसी ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी बनने वाली है। हालांकि अगर हम यहाँ पर रुपये में ट्रेडिंग की बात करें, यूएसडी आईएनआर में हम तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, वो तो पहले से ही 1 या 2 साल से बंद है। लेकिन अगर ओपन पोजीशन की लिमिटेशन ऐसी ही चलती है, उस समय जो बड़ी एंटिटीज हैं वो भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगी। तो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें इंडिया और यूएस दोनों की बॉन्ड मार्केट से देखने को मिल जा रही है। अगर हम यूएस की बॉन्ड मार्केट की बात करें, बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। जब भी बॉन्ड मार्केट इतनी ज़्यादा हाई जाती है उस समय बहुत बार हमें देखने को मिलता है जो भी यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं मार्केट को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बयान देते हैं। लेकिन ट्रंप की तरफ से कुछ भी ऐसा बयान अभी तक के लिए तो नहीं आया है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ट्रंप यहाँ पर कुछ बयान दे सकते हैं या फिर ऐसे ही सिचुएशन चलने वाली है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, ट्रंप बहुत जल्दी ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर बयान देने वाले हैं, पॉजिटिव बयान देने वाले हैं। बिकॉज देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जो ट्रंप ईरान के ऊपर करना चाहते हैं उनको इसी वीक वाइंड आउट करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज अगर मान लीजिए कि ट्रंप इस वॉर को बहुत ज्यादा लंबा खींचते हैं, उस समय मार्केट तो गिरेगी ही, लेकिन जो अदर कमोडिटी का प्राइसेस हैं वो भी एकदम से शूट अप करना शुरू कर देंगे। तो देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होने वाली है। एंड अगर ट्रंप की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव बयान सुनने को मिलता है उस समय एकदम से वॉलेटिलिटी अपर साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी। तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है। हालांकि इसके बारे में कुछ भी नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे ही। मेक श्योर कीजिएगा ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ग्रुप है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को पर किया सॉट आप यहाँ पर किसी भी मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा लिस्ट था वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें मन करा रही हैं, कैसे उसे अप्रोच करना है, कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जब भी आप लाइक करते हैं मेरी भी मोटिवेशन बढ़ती है कि मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि यूएस मार्केट में हमें अच्छी खासी बॉन्ड मार्केट में उछाल देखने को मिल जा रहा है। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में भी बॉन्ड मार्केट ऑलमोस्ट 6.8% तक पहुंच चुकी है। अब देखिए, जब भी बॉन्ड मार्केट्स में हमें इतना बड़ा उछाल देखने को मिलता है उस समय गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, गवर्नमेंट अगर यहाँ पर कुछ भी डिसीजन लेती है उस समय हाँ थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर रिलीफ देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट नहीं सुधरते हैं उस समय तक के लिए बॉन्ड मार्केट है वहां पर हमें ऐसा ही
उछाल देखने को मिल सकता है और वहां पर सस्टेनेबिलिटी भी हमें देखने को मिल सकती है। बॉन्ड मार्केट तभी यहां पर गिरते हुए नजर आएगी जब ग्लोबल मार्केट में कुछ हमें सुधार देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर इंडिया में यूएस एम्बेसडर की बात करें, अब देखिए सर्जियो गौर की तरफ से हमें सुनने को मिल रहा है कि इंडिया और यूएसए के जो टाइज हैं विन विन सिचुएशन है बोथ मार्केट्स के लिए। अब देखिए ये बयान हमें यूएस की तरफ से अगर सुनने को मिलता है, उस समय यूएस इंडियन मार्केट में कुछ ना कुछ हमें उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि जो अदर मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्वाड नेशन की बात करें तो वहाँ पर जापान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। अगर जापान एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कुछ यहाँ पर बयान हमें सुनने को मिल जाता है इंडिया के ऊपर या फिर यूएसए के ऊपर, उस समय मार्केट में हमें थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ से हमें यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर होते हुए नजर आ रही है कि अभी के लिए मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा है, लेकिन जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे उठकर आ रहे हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है जब से ट्रम्प ने ईरान के ऊपर कार्रवाई की है। उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर भी देखने को मिल चुका है, मार्केट अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर ट्रम्प की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव बयान सुनने को मिलता है, एकदम से मार्केट में हमें उछाल देखने को मिल सकता है। इसके बारे में जैसी कुछ अपडेट मिलेगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, देखिए जब से यूएस और ईरान के बीच में ये सिचुएशन बनी हुई है, उस समय से चाइना भी ताइवान के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। देखिए चाइना तो ताइवान को अपना ही कंट्री का हिस्सा मानता है, लेकिन अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान में अलग गवर्नमेंट है। जब चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आने के बाद जो पहले की गवर्नमेंट थी, पहले के राजा थे, वो सभी ताइवान चले गए थे और वहां पर फिर से वो गवर्नमेंट को फॉर्म किए थे। हालांकि अगर हम ताइवान की बात करें इस डेट में अभी के लिए वहां पर भी इलेक्शन होते हैं। चाइना की बात करें तो वहां पर इलेक्शन नहीं होते हैं, सिंगल पार्टी रूल है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का। तो उसकी वजह से अभी के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि ताइवान को यूएसए हमेशा सपोर्ट करता है। जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है वहां पर यूएसए उसको सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना ये चीज नहीं चाहता है। अभी के लिए यूएसए ईरान में बिजी है, जिसकी वजह से चाइना इस चीज का फायदा उठाना चाहता है कि वो ताइवान की तरफ कुछ ना कुछ करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से उसने ताइवान के आसपास यहाँ पर ड्रोन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए जो J6 ड्रोन्स हैं, ये कहने को ड्रोन्स है लेकिन ये फुल फ्लैश्ड यहाँ पर प्लेन्स हैं जहाँ पर पायलट नहीं बैठता है। इसको ऑटोमेटिकली ग्राउंड से ही कंट्रोल किया जाता है जैसे ड्रोन को किया जाता है। हालांकि ये फुल फ्लैश्ड यहाँ पर प्लेन है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि यूएसए कंटिन्यूसली ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रहा है, ईरान भी एक्शन का रिएक्शन दे रहा है। अब यहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है। हालांकि जो यूएसए एंड इजराइल ईरान के ऊपर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गुना बड़ा है जितना ईरान यहां पर उनको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी ईरान यहां पर उनका मुकाबला करने में अभी तक के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वहां पर इलेक्शन तो होते नहीं है, जिसकी वजह से उनको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा यूएसए और इजराइल को रोकने के लिए। अगर नहीं रुकते हैं तो उस समय ईरान में भी गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। तो वैसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर हम यहाँ पर हमारी बात करेंगी, हमारे पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन टेबल बात ही होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं भी बनती है, बिकॉज देखिए ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका था, जिसकी वजह से अभी के लिए यूएसए वैसा नहीं चाहता। देखिए किसी भी कंट्री में अगर न्यूक्लियर के ऊपर कुछ भी यहाँ पर काम होता है तो उस समय यूएसए सबसे पहले उसको मना करता है, बिकॉज उन्हें लगता है अगर किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर जाती है, अगर वो कंट्री अच्छी तरह से उसको हैंडल नहीं कर पाती है, फिर पूरी वर्ल्ड के लिए सिरदर्दी बन जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की बात करें, बिकॉज नॉर्थ कोरिया से कोई क्यों पंगा नहीं लेता है, बिकॉज उनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसकी वजह से सभी उनसे डरते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया में कुछ भी ऐसी इंस्टेबिलिटी आती है तो उस समय उनके न्यूक्लियर पावर को कौन संभालेगा, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है। हालांकि फिर भी हमें यह लगता है कि ईरान और यूएसए को ऑन टेबल ही बात करनी चाहिए। अगर उनको न्यूक्लियर पावर का भी यूज़ करना है फॉर द पीसफुल पर्पसेस, तो उसके लिए फिर तो उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी डील करनी चाहिए। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर बेच रहे हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया था जब एफआईज ने नहीं बेचा था। लेकिन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर ट्रम्प की तरफ से हमें कुछ भी बयान सुनने को मिलता है, उस समय एफआईज का यहाँ पर रुख चेंज हो सकता है। हालांकि उस समय तक के लिए एफआईज ऐसे ही कंटिन्यूसली बेचेंगे। और अगर हम यहाँ पर मार्केट ओपनिंग की भी बात करें, देखिए मंडे के दिन जब इंडियन मार्केट क्लोज हो जाती है उस समय यूएस मार्केट ओपन करती है, विच मीन्स की अगर ट्रम्प यूएस मार्केट को बचाने के लिए कुछ भी यहां पर कहते हैं मंडे के दिन, हमारी मार्केट तो ओपन होने के बाद क्लोज भी हो जाएगी, उसके बाद ही ट्रम्प का कुछ बयान आएगा। बिकॉज यूएसए में सुबह ही लेट होती है, जब हमारे यहाँ शाम होती है उस समय
यूएसए में सुबह होती है, तो वैसा कोई सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है, विच मीन्स की हमारी मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन करती है वहां पर सस्टेन होने की कोशिश कर सकती है। रिवर्सल उसी सूरत में मिलते हुए नजर आएगा अगर ट्रम्प की तरफ से हमें संडे नाइट में ही कुछ सुनने को मिल जाता है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ बढ़े, जेरेमी पोल की स्पीच होने वाली है मंडे के दिन, तो उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, ट्यूसडे दिन पीएमए डाटा भी रिलीज होंगे, इसके ऊपर ही फोकस रहने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पर डाटा रहेंगे उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में भी हमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्रिप्टो ऑलमोस्ट 65,000 66,000 के आसपास ही मूव करते हुए नजर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है कि अगर 66,800 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 67,200 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 66,350 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट जाती है, और डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 65,800 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट 65,150 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए कॉइन डीसेस में क्रिप्टो ऑप्शन भी शुरू हो चुके हैं, उसके फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, सो दैट क्रिप्टो चैनल में ऐड हो पाए। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, अब हमें यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 22,820 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल जा रही है। लेट्स से कि मार्केट 745 टू 735 के आसपास ही ओपन करती है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। मुझे तो ये लगता है कि मार्केट इसके नीचे भी गैप डाउन ओपन कर सकती है, प्रोवाइडेड ट्रम्प की तरफ से हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ना सुनने को मिल जाए संडे नाइट के दिन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, उसके बाद जैसे ही मार्केट 735 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 650 टू 640 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 575 टू 555 की बंद नजर आ रही है। 485 टू 475 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट 855 टू 870 के ऊपर जाती है, नेक्शन यहाँ पर 965 टू 985 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्शन 23,080 टू 95 की बनते हुए नजर आ रही है। 165 टू 185 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जब तक मार्केट 745 टू 855 के बीच में रहती है तो वहां पर मार्केट के रेंज मोड रहने का सिनेरियो ज्यादा बनते हुए नजर आएगा। एंड जैसे कि विक्स भी 27 के आसपास पहुंच चुका है, तो यहाँ पर जो ओटियम स्ट्राइक भी हैं उनका भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जब भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अगर इंट्राडे में विक्स यहाँ पर गिरता है तो उसके प्रीमियम भी बहुत जल्दी गिरने वाले हैं। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा फोकस होगा, तो वही अभी के लिए सिचुएशन बेटर है। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में कौन सी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल सकती है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं। देखिए बैंक्स ने 52,275 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर बैंक्स 335 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 595 टू 615 की देखने को मिल सकती है। 790 टू 815 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट लोअर एंड में 200 टू 155 के नीचे जाती है, 150 के नीचे जाती है, तो डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 965 टू 940 देखने को मिल सकती है। और देखिए जो रुपी के ऊपर कैपेक्स इंट्रोड्यूस किया गया है उसका इम्पैक्ट हमें बैंक्स में भी नेगेटिवली देखने को मिल सकता है, विच मीन्स की मंडे के दिन बैंक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। अगर 51,965 टू 940 नीचे मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 750 टू 715 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 51,525 टू 495 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो हमने कौन सी यहाँ पर हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।